महर्षि विश्वामित्र के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम। विजयी भव राजन। हे मुनिवर, आपके दर्शन हो गए। आज मेरे समान धन्य संसार में कोई नहीं है। आशा है मुनिवर को मार्ग में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। हम तपस्वी हैं महाराज, इस तरह की कष्टों की हमें आदत है। मुनिवर ने यहाँ पधारने का कष्ट क्यों किया? आज्ञा होती तो मैं ही आश्रम में पहुंच जाता। राजन, इस बार कार्य ही कुछ ऐसा था कि मुझे स्वयं ही आना पड़ा। इस प्रकार कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक यदि उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा ले ना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें राजा से लेने आया हूँ। आप दास को आज्ञा करें मुनिवर। आप छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। उनके द्वारा राक्षसों के मारे जाने से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। इस तरह आपको भी धर्म और यश की प्राप्ति होगी और दोनों राजकुमारों का भी परम कल्याण होगा। सुनिए राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमलानी। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कोई इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथेपन के हैं। हे ब्राह्मण देव, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? घनघोर निराशा के बीच मैंने अपने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। लगता है आपने यह मांगने वाली बात बिना विचारे कही है ना? हे राजा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोह और अज्ञान छोड़कर प्रसन्न मन से इन दोनों भाइयों को दे दीजिए, यही सबके लिए उत्तम है। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन ये राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं। बताइए तो मुनिवर, कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर मेरे सुंदर पुत्र। यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, पर राम तो अत्यंत प्यारे हैं। उनको देते हुए तो बिल्कुल नहीं बनता। क्या कहा? राम को नहीं देंगे? मत भूलो राजन कि राम का अवतार इसी कार्यवश हुआ है। आप अपने पुत्र मोह के कारण ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। दोनों बालक नादान और बच्चे हैं और युद्ध विद्या तो बिल्कुल नहीं जानते। कैसे राक्षसों का सामना करने में ये आपकी सहायता कर पाएंगे? टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर पर नाथ। या तो साफ जवाब दें या करें मेरे साथ। दशरथ जैसे ज्ञानी नृप को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन। कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो आपसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ आपको, मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हमें संताप है राजन कि मैं सहायता हेतु आपके पास आया। आप तो प्रतिज्ञा करके भी तोड़ रहे हैं। हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित राक्षसों के संहार के लिए आपके साथ यज्ञ भूमि में चलता हूँ। दशरथ, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे राम सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि सारी संसार के हैं। राम के साथ इतनी ममता ठीक नहीं है। राम के लिए इस ब्राह्मण से विरोध करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अरे ब्राह्मण के कोप से तो बड़े बड़े नहीं बच पाए हैं। कपिल के कोपे तो भस्म भय सगर सूत। गौतम के कोपे तो इंद्र भग पायो है। कोपे दुर्वासा यदुवंशीन के नाशकीन है। कोपे अगस्त मुनि समुद्र सुखायो है। कोपे ऋषि श्रृंगी परीक्षित को शाप दीन ही। कोटि जतन कीन हो काटी वाही सर्प खायो है। रे रे मति मंद राजा, तू मन में विचार कर। ब्राह्मण का बैरी जीव कहाँ सुख पायो है। बात करते हैं, राम इनके हैं। मेरे बच्चों पर दया करें मुनिवर। दशरथ, अभी तुम मेरे प्रताप को नहीं जानते हो।
मैं चाहूं तो तुम्हें अभी श्राप दे सकता हूं। यदि मैं त्रिशंकु को जीते जी स्वर्ग भेज सकता हूं तो मैं तुम्हें नर्क भी भेज सकता हूं। बात करते हैं, राम इनके हैं। हे राजन, आप संदेह छोड़कर दोनों राजकुमारों को महातेजस्वी महायशस्वी महर्षि विश्वामित्र के साथ विदा कर दीजिए। इसी में सबका कल्याण है। मेरे सिवा कोई भी राजऋषि विश्वामित्र को अच्छी तरह नहीं जानता है। अरे राजन, ये तो स्वयं भी तपोबल से उन दैत्यों का संहार करने में समर्थ है, परंतु ये आपके पुत्रों का कल्याण चाहते हैं। मैं अभी राम और लक्ष्मण को बुलवाता हूँ। हे कौशिक मुनि, यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। अब आप ही इनके पिता हैं। इनका सब प्रकार से ख्याल रखिएगा। महाराज, आप उन राक्षसों को राम के हाथों बस मरा ही समझिए। यदि राम के अलावा किसी और में उनको मारने की क्षमता होती तो विश्वास कीजिए मैं आपको यह कष्ट देने की सोचता भी नहीं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम गुरुदेव। हम दोनों भाई प्रस्थान को तैयार हैं गुरुदेव। शुभस्य शीघ्रम।